और डॉक्टर आशुजी गोयल जो मूलतः लखनऊ से बिलोंग करते हैं। उन्होंने यह कल्पना शुरुआत की जब लॉकडाउन चालू हुआ, तो हम गीता संता वर्ग ऑनलाइन ले। शुरुआत जो की हुई थी एकदम छोटा सा पौधा लगा है, और आज वो एक वटवृक्ष धारण कर चुका है। ये वटवृक्ष में करीबन 105 देश से विभिन्न गीता सेवी, वॉलेंटियर्स, कोर ट्रेनर, टेक्निकल असिस्टेंट, मेरे जैसे ग्रुप कोऑर्डिनेटर ये जुड़े हुए हैं। तो सारे अपनी अपनी तरफ से निःशुल्क योगदान देते हैं। हमारा खाली इतना ही काम है कि 40 मिनट आपने सब वर्ग में देना। ये पहले ही मैंने कहा था, पर आज वर्ग की हम बात नहीं करेंगे। आज तो आनंद उत्सव है। आनंद उत्सव में हम आनंद की बात करेंगे, एक दूसरे की जो भी कुछ सुप्त गुण है, एक दूसरे जो गुरु होते हैं, कुछ न कुछ हर एक में कुछ न कुछ कला है। छोटा सा अथर्व ले लो, या बड़े से बड़े जो दीदी है अपने यहाँ पे, तो सभी के अंदर कुछ न कुछ सुप्त गुण होते हैं। वो सुप्त गुण से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। तो दीदी ने अपने को इतनी अच्छी तरह से पढ़ाया है, सारी बातें अपने को पता ही है। हम लोग अब अपनी तरफ से आगे क्या योगदान दे सकते हैं उसके बारे में हमको, और ये अपना प्रवास निरंतर चालू रहे, और हर एक को हम घर घर गीता, ये जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी का सपना है, उसको हम पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण जी। बहुत बढ़िया गोपाल भैया, बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित किया आपने सभी को। आशा करती हूँ सभी लोग हमसे जुड़ेंगे अवश्य। हमारे साथ जया दीदी भी आए हैं, तो आपको जया दीदी से मिलाते हैं। वो हमारी बैच कोऑर्डिनेटर है। ये जितने भी सत्र चल रहे हैं उसकी जितनी भी देखभाल करनी है, कहाँ किस चीज की कमी रह जा रही है, क्या पूर्ति करनी है, सब हमारी जया दीदी देखती हैं। जया दीदी, आपका सत्र में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा दीदी। जय श्री कृष्ण। श्रद्धा दीदी भी ऐसे ही सभी कार्यों में जुड़ी रहती हैं, वो भी मुझे बता रही हैं, पर खुद ही इतनी ज्यादा बिजी रहती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस टीम का, श्रद्धा दीदी और गोपाल भैया का, जिन्होंने बहुत अच्छे से इस सत्र को संभाला था, और साथ ही सभी साधकों का, जिन्होंने मन पूर्वक गीता जी का पठन किया और इतने दिनों तक उसका अर्थ विवेचन भी सुना और पठन भी किया। तो ये आज हमारे आनंदोत्सव जो है वो समापन समारोह नहीं है, ये बल्कि शुरुआत है। आगे और बढ़े, पूरे सारे गीता जी के अध्याय पढ़ाएं, तो ये सब चीजें करने में हमें बहुत ही मतलब मजा आएगा। और भी जब हम दूसरों को बताते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे हमने कुछ, खैर हम करने वाले कोई नहीं होते हैं, पर जब हम बताते हैं या कुछ करते हैं तो हमें अच्छा, बहुत अंदर से आनंद होता है। करने वाला तो भगवान है, पर फिर भी हमको एक आनंद होता है, तो उसके कारण हम बहुत अच्छे से सारे काम कर सकते हैं। तो आप सभी साधकों से मेरा निवेदन है कि गीता पढ़ें, पूरी करें और दूसरों को भी इस मार्ग पर लाएं। साथ ही हमारी गीता सेवी की बहुत सारी सेवाएं होती हैं, जैसे टेक असिस्टेंट होते हैं या ग्रुप कोऑर्डिनेटर होते हैं, जो कोई लिखने में अच्छे हैं, डिजाइन बनाने में अच्छे हैं, तो उसमें भी आप लोग सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी आप सेवा देना चाहते हैं, हफ्ते में 1 दिन, 2 दिन, 1 घंटे, 2 घंटे, जिस प्रकार से आप ज्वाइन करना चाहते हैं जरूर ज्वाइन कीजिए, फिर देखिएगा आपको कितना मजा आता है ना। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे इस पथ पर अग्रसर हो इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा दीदी। जय श्री कृष्णा। जी, थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्णा। आपने इतना समय हमारे लिए निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। चलिए, मैं सभी से आग्रह करूंगी कि आज के दिन आप लोग सब अपने कैमरास ऑन रखें, तो एटलीस्ट हम कुछ फोटोज ले पाएंगे। जिन लोगों ने भी बंद कर रखे हैं, प्लीज, आज आखिरी दिन है तो हमें आपके दर्शन हो जाने चाहिए भाई। श्रुतिका जी, बहुत अच्छा लगा आपको देखकर ऑनलाइन। चलिए, नित नंदिनी जी एंड सचिन भैया, अभी तक आप लोगों के वीडियोस बंद है। चलिए, तो हम आगे का कार्यक्रम शुरू करें गोपाल भैया। एक सूचना खाली इतनी है कि जैसे ये 40 मिनट का सत्र पूरा होगा, हो सकता है हम लोग किसी के मनोगत, किसी के भजन या किसी के कोई विचार हम बाकी रह गए हो, तो हम फिर से सभी लोग रीज्वाइन करेंगे। और सभी को यही विनती है कि अपना हो गया
तो अब फिर से ज्वाइन नहीं करना, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमको गीता यही सिखाती है कि सबका अपने को सुन के लेना है, सबका साथ करके हमको ये अपना जो प्रवास है ये जारी रखना है। तो आज से हम यही संकल्प लेंगे, हम सब साथ रहेंगे और आगे अपना ये गीता जी का जो भी प्रवास है ये पूरा 18 अध्याय तक जारी रखेंगे। तो दीदी ने ये ग्रुप के लिए इतनी मेहनत की है कि ग्रुप कोऑर्डिनेटर का भी काम बहुत हद तक दीदी ने पूरा किया है, जो कि बहुत से बार ये जो उत्सव होता है इसकी सारी जवाबदेही ग्रुप कोऑर्डिनेटर की होती है, पर दीदी ने वॉलंटरीली टेक्निकल असिस्टेंट का रोल, कोर ट्रेनर का रोल और ग्रुप कोऑर्डिनेटर, ये जो कोलाज आप दीदी के बैकग्राउंड में देख रहे हो, ये कोलाज बनाने के लिए कितना समय लगता है ये मुझे अच्छी तरह से पता है, कि मैंने ऑलरेडी ये पहले बहुत सारे ग्रुप में हमारे आनंद उत्सव के लिए बनाया है। यहाँ तक कि मैंने प्रयास ये भी किया था बहुत बार कि नाम लिख के बनाए, पर वो नाम दिखता नहीं है बाद में, क्योंकि अपना एक छोटा कोला होता है, तो वो उसमें समय भी बहुत जाता है और इसके लिए बहुत मेहनत लगती है। दीदी ने ये सब बनाया है, दीदी बहुत ही धन्यवाद की पात्र है। अब यहाँ ये ग्रुप के सारे लोग ही जो गीता साधक है वही अपनी तरफ से दीदी के लिए ये निश्चित ही कहेंगे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इसी तरह से उन्होंने ये अपनी ये 1 महीने की जर्नी इतनी बढ़िया ली कि यहाँ तक पहुंचे हैं। 20 तारीख को हम सब लोग स्वयं प्रेरित होकर L2 के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद दीदी, जय श्री कृष्ण। जी धन्यवाद भैया। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो हम पहले वो शेयर करते हैं आपके साथ और उसके बाद हम आगे अपना सत्र आगे शुरू करेंगे। अब बस भैया मुझे ये बताइएगा कि आवाज आ रहा है कि नहीं। हाँ दीदी, एकदम आवाज क्लियर है। अपने को आशु भैया का वीडियो भी बीच में एक बार दिखाना है। जी भैया। कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। धन्यवाद सभी को। अभी हम आशा जी से शुरू करते हैं और उसके बाद किसी का भी और भी जिन लोगों के नाम नहीं भी दिए गए हैं तो आपको भी कुछ तो बोलना ही है, और अगर उससे पहले जिन्हें जल्दी जाना था, जैसे वसुधा जी का मुझे याद है शायद आपको जल्दी जाना है कहीं, तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा कि मुझे आपको पहले लेना है। जी आशा जी, आपसे शुरू करेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को। तो मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। तो अभी मैं जब पढ़ती हूँ तो मुझे इतनी खुशी मिलती है। आप लोगों ने अच्छे तरह से सिखाया। मैंने 2-3 महीनों से ही अभी मेरे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू हुई है, तो उनकी वजह से मुझे गीता की क्लासेस सीखने के लिए मिला। उसके लिए मैं अपनी एक फ्रेंड को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिसके थ्रू मुझे ये मिला। तो जब से मैं ये पढ़ती हूँ, मैं पढ़ती तो थी शुरू से, लेकिन पर मेरे को संस्कृत नहीं आती थी, तो मैं मीनिंग पढ़ लेती थी, लेकिन मैं भगवान को कह देती थी भगवान मुझे संस्कृत नहीं आती, क्या कभी मैं सीख पाऊंगी? तो वो मुझे मेरे गोपाल जी ने मुझे मेरा सपना भी पूरा कर दिया। तो अब मैं कोई भी काम करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि भगवान मैं नहीं काम कर रही, ये आप काम कर रहे हो, तो मेरे सारे काम स्मूथली हो जाते हैं। तो उसके बाद मुझे इतनी खुशी मिलती है जब मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं काम करते करते ऑडियो सुनती जाऊं, काम करते करते सुनती जाऊं, रीडिंग करती जाऊं। तो मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। कुछ चीजों में तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैं हेल्प के लिए किसी को कह तो नहीं सकती, लेकिन मैं मुझे मन में कहती कि भगवान मुझे जहाँ हेल्प चाहिए, तो मैंने देखा है वो हेल्प होती हुई। तो मेरे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं, पॉजिटिविटी आ रही है, बड़ा अच्छा माहौल होने लग गया है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं भगवान को
आभास करती हूँ कि हाँ भगवान आप पास पास में हैं। तो मैं बहुत ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ दीदी आपका, श्रद्धा दीदी आपका और पूरी टीम का। तो ये क्लासेस कंटिन्यूसली रखना, अगर क्लासेस खत्म भी होगी फिर भी एक रीडिंग का क्लासेस चलते रहने देना सबको। सारा दिन का काम खत्म करने के बाद उनको होता है कि हम आधा घंटा रेडी हो जाएं, जहाँ हम पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ सीख लें। तो मैं फिर से आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। बहुत सुंदर आशा जी, आप बिल्कुल, भगवान हमारे आसपास होते ही हैं, बस हम ही होते हैं जो थोड़ा नजरअंदाज करते हैं। बहुत अच्छा आशा जी। नेक्स्ट अनीता जी, आपसे अनुरोध करूंगी। दीदी मैं क्या बोलूं, गीता जी का मैं कर रही थी, लेकिन इतनी शुद्धिकरण अब पता चला मेरी कितनी गलतियां हैं। आप लोगों का इतना मतलब ये है मिला हुआ है, मैं कुछ शब्द नहीं है मुझे बोलने के लिए। मैं हृदय से आप लोगों को प्रणाम करती हूँ और दिल से आप लोगों को मानती हूँ, बहुत हूँ। मेरी इच्छा है कि ये आप लोगों की कि इसमें जुड़ूं मैं, लेकिन मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ कर नहीं पाती हूँ। लेकिन फिर भी छोटा सा कुछ भी होगा तो मेरे लायक कोई योगदान होगा तो मैं जरूर करना चाहूंगी। ये है, मैं हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मेरी बहुत इच्छा है ज्वाइंट होने की। और गीता जी का जो मैंने काफी कुछ सीखा है। मैं महाराज जी के साथ में सत्संग में जुड़ी हुई हूँ, राम सुखदास जी महाराज जी से। उनसे मैंने काफी कुछ सत्संग का मैंने प्राप्त किया है। आज उनका ही आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से आप लोगों से मैं जुड़ पाई हूँ आज। और गीता जी का मुझे इतनी शुद्धिकरण और इतनी बेहिचक में पढ़ पा रही हूँ, ये बड़ी कृपा है। बात ये सही है कि भगवान हमारे आसपास रहते हैं, और वाकई में ये मैंने अनुभव भी किया है। भगवान हमारे आसपास रहते हैं, हम महसूस नहीं कर पाते हैं। ये अब मेरे लिए कुछ भी योगदान होगा तो मुझे मार्गदर्शन दीजिएगा, बस मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। धन्यवाद अनीता जी, बहुत सुंदर है। आपने जो अपना खुद से गीता परिवार से जुड़ने का जो निर्णय लिया है वो बहुत अच्छा है, और आपके लिए बहुत कार्य है। हमारे गोपाल भैया से आप कांटेक्ट कीजिए, आप कुछ नहीं तो जीसी का काम तो अच्छे से कर ही सकते हैं, क्योंकि जीसी के लिए हमें एक ऐसे परिपक्व व्यक्ति की जरूरत होती है जो सारे पार्टिसिपेंट्स को और जो हमारे टेक ट्रेनर्स हैं उनके बीच में एक सामंजस्य बना के रखते हैं। तो आई थिंक गोपाल भैया जीसी का काम तो दीदी जरूर ही कर सकती है, और आप लोग और भी कई चीजें हैं जिसमें आप जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं अनीता जी। तो आप गोपाल भैया से एक बार बात कीजिएगा, वो आपको फॉर्म भेज देंगे। आप ग्रुप कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई कर दीजिए। ग्रुप कोऑर्डिनेटर को ज्यादा जो काम करने होते हैं वो यही होते हैं कि ग्रुप में जो एक्टिविटीज चल रही हैं वो सही से चल रही हैं, सही टाइम में जो काम निर्धारित किए गए हैं गीता परिवार से वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, है ना गोपाल भैया? अनीता दीदी जीसी तो हमारे साथ बन ही सकती है। जहाँ कम वहाँ हम, बिल्कुल ये प्रिंसिपल से हमको चलना होता है। और जरूर, इसके लिए मेरे को अपने ग्रुप जरूर, में मुझे बड़ी ऑलरेडी प्रसन्नता मिलेगी, मुझे बहुत प्रसन्नता गीता मिलेगी अगर मेरे लिए कोई भी कुछ भी योगदान का कुछ भी हो, छोटा सा छोटा काम भी मैं करने को तैयार हूँ। गीता सेवी का जरूर जो फॉर्म है मैं ग्रुप में डाल देता हूँ। तो लिंक से आप जहाँ जहाँ आपको जो सेवाएं देनी है उसके बारे में ऑप्शन दिए होते हैं, फिर उसके बाद में वो ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो जाते हैं। वो ग्रुप से फिर आपसे बातचीत होती है, फिर आपके लिए जो अच्छा काम हो सकता है या आप कर पाएंगे ये सबको विश्वास हो जाता है, वो आपको जिम्मेवारी दी जाती है। जय श्री कृष्ण दीदी। जरूर जरूर, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद अनीता जी। अभी मैं कपिल भैया से अनुरोध करूंगी कि आप अपना मनोगत व्यक्त करें। जी धन्यवाद कपिल भैया। जय श्री कृष्णा। गोपाल भैया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और आज आपको देखा और आपके भाव बहुत पवित्र है। ये काम जगन्नाथ जी का रथ है और ये ऐसे ही चलता रहेगा, तो बहुत अच्छा लगा। और दीदी जो श्रद्धा दीदी इतने प्यार से पढ़ा रही है और साथ में टेक्निकल असिस्टेंट का भी काम कर रही है, ये देख के मुझे बहुत खुशी होती है कि ये कितना काम करती होंगी, कि मतलब वास्तव में बहुत बड़ी सेवा दे रही है। और हम सभी लोग इसका सभी सत्र का सदुपयोग करके और पूरे L4 तक ये सफर जारी रखेंगे, ये शुभकामनाएं। और स्वामी जी का जो ये प्रयास है उसमें हम सब सहयोग करेंगे।
यही मेरी दिल से कामना है। जय श्री कृष्ण। जी धन्यवाद कपिल भैया। आप सबको बता दें कपिल भैया भी हमारे गीता परिवार में जुड़े हुए हैं। इवन उनके बेटे ने भी गीता वृत्ति का एग्जाम देकर पास किया है ना भैया? दीदी वो मेरा भतीजा है। अच्छा भतीजा है। हाँ तो मैं हाँ। वही सबको बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ बहुत छोटे बहुत छोटे बधाई। बच्चे पूरा गीता पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं और उसके एग्जाम्स दे रहे हैं। आपको बता दें कि गीता वृत्ति के एग्जाम में पूरी भगवत गीता कंठस्थ करके उसके श्लोक हमें बोलने होते हैं बिना देखे। और भैया दीदी के मैंने भी दिए है भगवत जी 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 गीता वृत्ति की परीक्षा मैंने भी दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये छोड़ू नहीं। अब तो गीता बिल्कुल ने मुझे बिल्कुल, पकड़ छोड़ने लिया का तो सवाल ही नहीं है, गीता है। छूटती नहीं वापस हमसे। एडवांस से जो है, और मुझे इतना आनंद आता है कि सुबह सुबह 40 मिनट जो मिलते हैं ना, वो इतनी एनर्जी देते हैं कि 24 जी घंटे जी ऐसे जी फ्री रहते हैं। पूजा बिल्कुल पाठ अपनी बिल्कुल सब कुछ हो गया। बहुत वही। अच्छा लगता है। तो वही मैं सबको बताना चाहती हूँ कि पढ़ने के लिए हमें मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते। हमारे साथ छोटे से छोटे बच्चे और बुजुर्ग से बुजुर्ग लोगों ने गीता पढ़ी है, और जो पढ़ते आ रहे थे उन्होंने भी इतना शुद्धिकरण किया है अपने गीता पठन में। जो पढ़ते थे उन्हें भी नहीं पता था कि वो कितना अशुद्ध पढ़ रहे हैं। तो अब जब वो शुद्ध पढ़ते हैं ना, तो उन्हें खुद को इतना आनंद होता है कि जिस प्रभु के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे, उन्हें गलत सुना रहे थे, अब वो अच्छा और शुद्ध सुना रहे हैं, तो खुद को भी अच्छा लगता है। और ओब्वियसली जिसके लिए बोल रहे हैं, जिन्हें सुना रहे हैं, उन्हें तो अच्छा लगेगा ही कि उनकी वाणी उसी तरीके से बोली जा रही है जिस तरीके से उन्होंने कही है। तो आप सभी से अनुरोध है कि L4 तक अवश्य जाएं। परीक्षाएं आपके लिए वैकल्पिक हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जरूरी ही है, लेकिन लेवल 4 तक सभी जाएं और सभी उसको पूरा करें। ये मेरा आपसे अनुरोध है। धन्यवाद कपिल भैया, बहुत बहुत। नेक्स्ट अंकिता जी को लेते हैं हम। अंकिता जी। जय श्री कृष्ण सबको। जय श्री कृष्णा। जैसे ऑलरेडी सबने शेयर किया है, मेरी आवाज सही आ रही है ना? जी बिल्कुल, हाँ, आपकी रही आवाज दीदी। आ रही है। जैसे सबने शेयर किया है, परफेक्शन क्या होता है गीता परिवार ने सिखाया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से पढ़ती आ रही थी, पर वो जब पहली बार श्रद्धा दीदी ने बताया कि ये ह्रस्व दीर्घ में गलती पकड़ी ना, तब पता चला, मतलब वो ओ माय गॉड वाली फीलिंग आई कि इतनी बारीक चीज भी वो समय निकाल के हर पार्टिसिपेंट के लिए वो हर एक श्लोक सुनना। क्योंकि कई बार हमें ये होता है कि ये तो हमने बोल दिया, कह दिया, सही है, पर एक्चुअल में सही क्या है वो बताना, वो समय निकालना, और हम अपना 100% कैसे डेडिकेट कर सकते हैं उस प्रभु को जिसके लिए हम ये गा रहे हैं। तो वहां से फिर मैं अब ये शब्द का प्रयोग करूंगी कि तलब लगी कि नहीं, इसको परफेक्ट करना है। तो जब तक अपना बोला हुआ भी वापस सुन के एकदम मैच नहीं होता था काकी जी के ऑडियोज के साथ, तो तब तक उसका रियाज करने का मन करता था कि श्रद्धा, और फिर भी ये लगता था कि कुछ तो गलती रही गई होगी हमसे, श्रद्धा दीदी बताएंगी। तो पर थैंक यू सो मच श्रद्धा दीदी, एंड पूरे परिवार को मेरा अंतर से प्रणाम है। जी अंकिता जी, आप बिल्कुल, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आप हमारे क्लास के पहले गीता गुंजन का बस सर्टिफिकेट वही आपने कहने जा प्राप्त रहा किया था। है। तो आप तो अब गीता गुंजन बन ही गए हैं, और बिल्कुल आपसे आशा करती हूँ इतने जितने टाइम में L2 शुरू होता है तब तक ये दोनों अच्छे से पढ़ते रहिएगा। फिर आप जरूर से गीता जिज्ञासु का एग्जाम दीजिएगा। वो बहुत, मतलब उसको पार करने के बाद ना हमें जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना कि अरे संस्कृत हम पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं, तो वो आप जरूर कीजिएगा। आप ही नहीं, सभी से अनुरोध करती हूँ कि ट्राई जरूर कीजिएगा एक बार, कि आप याद करें और उसका एग्जाम दें। जैसे जैसे हम एक स्तर बढ़ते जाते हैं ना, हमारा जो खुद का विश्वास है वो बहुत बढ़ जाता है, हमारे पढ़ने में भी और हमारे भगवान में भी। तो सभी लोग जरूर से प्रयास रोज करें कि रोज आपको ये अध्याय पढ़ने हैं। धन्यवाद जैसे श्रद्धा अंकिता जी। दीदी हमको कोर ट्रेनर के रूप में प्राप्त हुई है, वैसे ही सभी साधक जो परफेक्शन की तरफ अपना ये पाठांतर निरंतर आगे बढ़ाने वाले हैं,
तो जरूर कोर ट्रेनर बन के हमको ये यज्ञ आगे बढ़ाना है। तो दीदी आप आराम से ये सब कर सकती है कि जिस जुनून से आपने इतने स्पष्ट प्रोनाउंसिएशन के 15वां अध्याय भेजा और आप प्रथम यानी उत्तीर्ण हुई, हमारे समूह में प्रथम जो साधक है उनके अंदर दीदी का नाम आता है, अंकिता दीदी। तो दूसरे साधक है जो नागेंद्र भैया, उनका भी रिजल्ट क्लियर ही है, पर हुआ ऐसे है कि जिस पोर्टल से उनका रिजल्ट भेजना होता है वहां पे उनका पीआरए नंबर या नाम वो दोनों मैच नहीं हो पा रहे, तो मैंने उनका मेल आईडी लेके आगे भेजा है, उनका भी रिजल्ट जल्दी से आ जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए नागेंद्र भैया, आप भी ये गीता गुंजन सर्टिफिकेट के पूरे तरह से आपको मिल जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। अब बाकी लोगों से भी मेरा विशेष ये है कि भाई आप आपकी तरफ से जल्द 15वां अध्याय का जो वीडियो भेजना रह गया वो भेजिए, और गीता गुंजन जैसा सर्टिफिकेट जो दीदी का सर्टिफिकेट आपने ग्रुप में देखा होगा, एक सुंदर सर्टिफिकेट आप आपके घर पे लगा सकते हैं फ्रेम करके। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। सही बात बोली गोपाल भैया ने। सर्टिफिकेट का ऐसे कोई मोल नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें कि उसमें हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है, गीता परिवार ने जो मेहनत की है, वो जब हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं ना तो हमें इतनी खुशी होती है कि अरे हमारे पार्टिसिपेंट ने ये स्तर पार किया। पढ़ के सब जाते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट लेके जो जाता है ना वो हमें याद रह जाता है, क्योंकि उसका नाम और उसका सर्टिफिकेट हमारे पास भी रहता है। तो जैसा कि नाम सबके बहुत से एक होते हैं, जब सर्टिफिकेट रहते हैं ना तो हमें उस इंसान का चेहरा भी याद आता है कि हाँ इसका वीडियो हमने चेक किया था। तो इसलिए आप जो लोगों ने नहीं भी भेजा है 12वें का, अगर वो अभी भी चाहे तो ग्रुप खत्म होने के पहले आप 12वें और 15वें का दोनों का एक साथ भेज दीजिए, तो हम आपका सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। और सर्टिफिकेट के लिए आपको ये बता दें कि उत्तीर्ण होने के लिए आपको 50 से 60% भी अगर आपकी शुद्धता है तो आपको पास कर दिया जाता है। और ये उपलब्धि आपको सिर्फ लेवल 1 में मिलती है, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में ये चांस नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो आप हर हाल में ले सकते हैं। इसके आगे के सर्टिफिकेट्स के लिए आपको याद करना पड़ेगा और उसके बाद वो सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। तो ये एक कहते हैं ना गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गीता परिवार से एक सर्टिफिकेट लेने की। तो जिन लोगों ने नहीं भी भेजा है उनके लिए मैं बता दूं कि अगर आप अभी भी चाहते हैं तो ये ग्रुप खत्म होने के पहले पहले आप दोनों ही अध्याय भेज दीजिए, तो आपको शायद गीता गुंजन का सर्टिफिकेट समय रहते बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्लेषा दीदी, अश्लेषा दीदी के भी उच्चारण से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुंदर बोलते हो दीदी आप। थैंक यू जी फर्स्ट ऑफ ऑल। आप जय श्री कृष्णा सबको और आपको भी, और पूरे गीता परिवार को फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक्स कि एक जुड़ने का मौका मिला, और फिर उसके बाद में आपकी पूरी टीम को, बट बेसिकली आपको, एंड हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस। और अगर यही गीता सिखाती है तो आई वुड लाइक टू गो फॉर इट, क्योंकि ये मेरे अंदर की बहुत बड़ी कमी है। आई एम नॉट एट ऑल पेशेंट, और आई वाज फाइंडिंग पर्पस ऑफ माय लाइफ which I ultimately got at a very later age, पर मिला। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड आई होप आई कैन कंट्रीब्यूट समथिंग। थैंक जी यू। बिल्कुल अश्लेषा जी, बिल्कुल आप आ सकते हैं हमारे साथ। जो भी कार्य आप कर सकते हैं उसमें आप जरूर जुड़िए, और आप तो ट्रेनर भी बन सकते हैं। आपके उच्चारण, आपके रस्व दीर्घ इतने अच्छे आते हैं ना कि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगी तो आप ट्रेनर जरूर बन जाएंगी। तो ट्रेनर के लिए पहली रिक्वायरमेंट ये है, लेवल 1 का ट्रेनर बनने के लिए आपको गीता जिज्ञासु की परीक्षा 85% से पास करनी होती है। तो उसके लिए आप 12वां और 15वां पढ़ते रहिए, वो याद हो जाएंगे। और फिर अगला एक और अध्याय आएगा, वो 3 अध्याय आपको बिना देखे हमें बताने होते हैं। तो आप जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना। धन्यवाद अश्लेषा जी। एक क्वेरी थी जी, L2 का जो भरा है उसका कंफर्मेशन आ जाएगा ना? जी कंफर्मेशन आ जाएगा। 2 दिन पहले तक ग्रुप बन रहे हैं, उसके बाद आपको ऐड कर दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। मैंने कल भी बोला था कि अगर जिस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी है उसके 1 दिन पहले तक अगर आपका ग्रुप में नंबर नहीं आया या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड नहीं किया गया है तो आप गोपाल भैया को या मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा। हम आपके आगे के स्तर का पूरा चेक कर लेंगे कि कहाँ पर आपको अलॉटमेंट हुई है। ठीक है ना। जी आप गीता गुंजन का परीक्षा किसने दिया भी नहीं तो भी वो तो भी L2 में जाएंगे, L4 के सफर के पात्र है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आपको जोड़ दिया जाएगा। जय श्री कृष्ण। जरूर, थैंक यू। जय श्री जी। चलिए तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंट जाते हैं। अथर्व जी, अथर्व हमारे लिए कुछ प्ले करने वाले थे। अथर्व आप रेडी हो?
थैंक यू दीदी। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री मेरे कृष्णा। सभी गीता परिवार के सदस्यों को सादर नमन। मेरा नाम निकोल है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। मैं खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे श्रीमद् भगवत गीता जी को छूने का, पढ़ने का और सुनने का मौका मिला है, और ये सब गीता परिवार की वजह से ही हुआ है। तो फिर मैं गीता परिवार का सहृदय से धन्यवाद करता हूँ। एंड स्पेशली अ बिग थैंक्स टू श्रद्धा दीदी। उनकी वजह से ही मेरा उच्चारण इतना शुद्ध हो पाया है। मैं बहुत अच्छे से उच्चारण करने लगा हूँ। तो थैंक यू सो मच दीदी। और अब मैं पियानो पर श्री राम भजन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बहुत सुंदर तो, बहुत अच्छा बजाते हो आप। आप इसके साथ गाओगे भी ना तो भी बहुत प्यारे लगोगे। आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है। चलिए अभी मैं, हमारे आशु भैया ने आप लोगों के लिए एक संदेश भेजा है, तो मैं उसका वीडियो प्ले कर देती हूँ। गोपाल भैया। हाँ जय श्री कृष्ण जी, आवाज आ रही है कि नहीं बताइएगा भैया। हाँ अभी स्टार्ट होना बाकी है। अभी शुरू हो रहा है। हाँ आ रहे हैं आवाज दीदी। प्रथम स्तर के आनंद उत्सव में आपसे वार्ता करते हुए मुझे बड़ी आनंद की अनुभूति। भगवद गीता हम सबके जीवन में आ गई। हम सब उसको शुद्ध उच्चारण करना सीखने लगते, जीवन में लाने का प्रयास दीदी आवाज नहीं आ रही है। भगवान की अत्यंत महती कृपा से आवाज शुरू है, थोड़ी सी कम है। हम सब धन्यवादी हैं। पता नहीं कौन से पुण्य किए हमने किए, कि हमारे पूर्वजों ने किए, कि हमारे पर महापुरुषों की कृपा हो गई। ये घटना स्वाभाविक रूप से घटना। अब यह अवसर जब हम लोग को मिल गया है तो भगवान ने 18वें अध्याय के 68वें 69वें श्लोक स्पष्ट घोषणा कर, या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वश्यत्य संशयः। अरे जो ये भगवत गीता के मार्ग पे चलेगा वो मुझको प्राप्त होगा अर्जुन, इसमें कुछ भी संशय नहीं, असंशय। भगवान ने गारंटी कर दी आज। और इतना कहकर रुके नहीं। भगवान ने कहा जो इसको पढ़ेगा और पढ़ाएगा, जो इसका प्रचार करेगा, इसको लोगों को इस काम में लगाएगा, वो मेरा अत्यंत प्रिय होगा।
सभी लोग भगवत गीता में लगेंगे नहीं, लग पाएंगे नहीं, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना ऐसे संभव नहीं। लेकिन हम सब प्रयास करें कि भगवान ने जो ऐसो सर्व को प्रदान किया है अपने जीवन प्राप्त करने के लिए, हम सब उसका उपयोग कर सकते। कोई बाधा आए, कोई मुश्किल आए, अब ये काम छूटे नहीं। 18 अध्याय होने से पहले हमारी यात्रा थी, अभी तो स्तर 1 पर है। आपको छोटे छोटे बातें बतलाई गई, का खा गा घा वर्णमाला सिखाई, अनुस्वार विसर्ग सिखाए, ह्रस्व दीर्घ सिखाया, कैसे उच्चारण के नियम है आदि आदि बातें बतलाई। और फिर कहा कि कागज लो और पढ़ते हुए वीडियो बनाकर भेज दो। बड़ा आनंद हुआ, इतनी अच्छी परीक्षा, इतनी सरल। और आप सबने सर्टिफिकेट प्राप्त किए गीता गुंजन के, जिनको नहीं मिले उनको आ जाएंगे। अत्यंत गौरव के आनंद की। लेकिन आगे जब स्तर 2 पे जाएंगे ना, तब ये वीडियो बनाने को नहीं मिलेगा। आपको कहेंगे 12वां 15वां और 16वां अध्याय कंठस्थ करिए, और कंठस्थ करके गीता जिज्ञासु की परीक्षा दीजिए। अनिवार्य नहीं होगी वो, जिनको समय की दिक्कत है, जिनको कुछ और मामला है, जो कहते हैं हम बूढ़े हो गए अब हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई अनिवार्यता नहीं, लेकिन सभी को करना चाहिए। अरे 70 वर्ष के, 75 वर्ष के, 80 वर्ष के, 82 वर्ष के, 85 वर्ष के बुजुर्ग गीता जिज्ञासु पाठक पथिक परीक्षा में आते हैं और पूरे नंबर लेके जाते हैं। हम तो देखते रह जाते हैं, उनको प्रणाम करते रहते हैं। इतनी कर्मठता से लोग लगे, हजारों हजार लोग हर महीने कंठस्थीकरण करके परीक्षा देते। अनिवार्य नहीं कि उसी मंथ पे, उसी महीने दे, अगले महीने भी दे सकते। अब आप रुकना नहीं, 18 अध्याय पूरे होने से पहले यात्रा रुके नहीं, इसका ध्यान। गीता माता की आराधना करते हुए अपने जीवन को सफल करें। ये मानव जीवन जो हमको मिला है, इसका सदुपयोग करते हुए परमोच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, भगवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो। अपने इस जीवन को आनंदमय बनाएं, शांतिमय बनाएं और विजयी बनाएं। ऐसे भगवत गीता की कृपा हम सबके जीवन पर हो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हम सबके जीवन पर हो। ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को शुभकामनाएं घोषित करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण। जी धन्यवाद आशु भैया का, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण योग शक्ति दीदी। चलिए वर्षा जी को ले लेते हैं भैया, उन्हें थोड़ा कुछ जल्दी जाना है। वर्षा जी। हाँ, पर अपना समय अगर पूरा है तो फिर से हाँ, ज्वाइन तो हम करना दोबारा पड़ेगा। से तो ज्वाइन करेंगे। मुझे लगता है अपना समय भी, हाँ, वर्षा दीदी का मनोगत जैसे हो जाता है, हाँ, हम दोबारा शुरू करेंगे। जी वर्षा दीदी। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। गीता परिवार को बहुत धन्यवाद। मैं एक छोटा सा भजन ले रही हूँ पहले, फिर 2 मिनट का एक में कुछ बोलूंगी। जी। शिवोहम 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 शिवोहम, वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 शिवोहम, अखिल विश्व का जो परम आत्मा है, सभी प्राणियों का वही आत्मा है। अमर आत्मा है मरणशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, बुझाए न पानी न मृत्यु मिटाए। है तारों सितारों में आलोक जिसका, है चंदा व सूरज में आभास जिसका। जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका, नहीं तीनों कालों
में हो नाश जिसका, अजर अमर जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। बहुत सुंदर वर्षा दीदी। दीदी अब आप लोग कुछ सेवा कर रहे हैं तो मेरे गुरु भी मुझे सिखाते हैं कि हमें दूसरों की सेवा करना चाहिए, उसके ऊपर मैं कुछ बोलूंगी। जीवन दूसरों की सेवा के लिए है। सेवा करो, प्रेम करो, दान करो, शुद्ध बनो, अच्छे बनो, अच्छा करो, ध्यान करो, आत्म साक्षात्कार करो। यही आध्यात्मिक जीवन का सूत्र है। मानव विकास के लिए निस्वार्थ सेवा ही ईश्वरीय आदेश है। जो निस्वार्थ सेवा करते हैं वे दूसरों की पीड़ा को अनुभव करते हैं और जो कुछ उनके पास है उसे दूसरों के साथ मिल बांट कर उपभोग करते हैं। आध्यात्मिक विकास के लिए आपको मानवता की निस्वार्थ सेवा करनी ही होगी। ऐसा मानना चाहिए कि सारा संसार एक बड़ा परिवार है और हम सभी उसके सदस्य हैं। मानवता के प्रेमी बनिए। मानवता ही आपका भगवान है और मानवता की सेवा ही आपकी पूजा है। जो सभी के लिए कार्य करते हैं वह भगवान को प्रिय होते हैं। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वर्षा दीदी, बहुत सुंदर बोला आपने। और ये तो गीता परिवार के लिए बिल्कुल सार्थक होता है कि भगवान के पास जाने के लिए हम निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं और आप सभी लोग भी इसमें हमारा साथ दे सकते हैं। अभी मीटिंग के लिए 1 ही मिनट बचा है भैया, तो मैं ऐसा करती हूँ एंड करके रीस्टार्ट करती हूँ। तो आप सभी लोग वापस से सेम लिंक से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? सेम ही लिंक रहेगा, आप उसी लिंक से वापस से ज्वाइन कीजिए जी। ओके, जय श्री कृष्णा, मिलते हैं। जय श्री कृष्ण। चलिए, बाकी किसी को अभी कुछ कहना हो तो आप लोग हैंड रेज भी कर सकते हैं, बाकी फिर मैं अल्फाबेटिकल जा रही हूँ अभी। तो चलिए हनीशा जी, अब हम आपसे सुनना चाहते हैं कि आपको गीता पढ़ के कैसा लग रहा है। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। मैंने कैसे मुझे लगा मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मुझे चीज एक बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने कुछ ही दिनों में अपने दोनों बच्चों का भी नाम डाल दिया कि लाइक वो भी नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करेंगे। और मुझे लगा मुझे भी एक बार फिर से इसकी जरूरत है, तो मैंने भी अपना नाम फिर से ऐड कर दिया उसमें। तो दीदी आज मैं अपना एक ओन एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, अपना अनुभव। तो मेरे इस अनुभव के लफ्जों में आ गई है जान। कैसे? तो उसका रीजन है आप श्रद्धा दीदी एंड गीता परिवार। आपके द्वारा मुझे मिला है बेहतरीन ज्ञान। इस ज्ञान ने दिया है मुझे आत्मसम्मान। इस सम्मान के लिए आपको मेरा शत शत प्रणाम। लायक ना थी मैं हिंदी पढ़ने के भी, लायक ना थी मैं हिंदी पढ़ने के भी, पर आपने दिया मुझे संस्कृत का ज्ञान। अर्जुन, श्री अर्जुन जी के प्रश्न केवल उनके प्रश्न नहीं है, केवल उनकी समस्याएं नहीं है, ये तो आज की तारीख में हम सबके लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण की पवित्र वाणी का ज्ञान देता है हमारे हर प्रॉब्लम का समाधान। इन समाधानों के माध्यम से जिंदगी सुलझाएंगे हम। इन समाधानों के माध्यम से जिंदगी सुलझाएंगे हम। उलझे हुए इस करुणा के कहर को गीता के अनमोल ज्ञान से सुलझाएंगे हम। हमेशा देना हमारा साथ गीता परिवार, गीता परिवार। रोज वीडियो रिकॉर्ड करती हूं मैं, पर अपने ग्रुप के बेहतरीन मेंबर से डरती हूं मैं। रोज डिलीट बटन दबा के अपने आप को और बेहतरीन करने की कोशिश करती हूं मैं। मेरा नहीं है किसी और से कंपटीशन, बस कल की हनीशा को आज की बेहतर हनीशा से रिप्लेसमेंट करती हूं मैं। जानती हूं आपकी लेवल तक पहुंचना मुश्किल है, पर रोज एक बेहतरीन कोशिश करती हूं मैं। तहे दिल से आपका फिर से करती हूँ सत्कार।
बहुत बहुत प्यार दीदी, गीता परिवार, गीता परिवार। बहुत सुंदर अनीशा जी, बहुत सुंदर। आपकी शब्दों की अभिव्यक्ति तो मतलब ऐसे दिल को छू गई हमारे। बिल्कुल बिल्कुल गीता श्री में इनका काफी, अगर जी। गीता आप श्री के लिए योगदान दे पाएंगे दीदी, हाँ, तो आप आप आइए एक हमारे बहुत सत्र बड़ा विवेचन माध्यम सत्र बन को जाएंगे जुड़िए। गीता पत्र की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप दीदी जैसे मैं लोगों अच्छी की हमें सुंदर जरूरत रचना है। आपने की। नहीं दीदी, मैं हिंदी पढ़ने में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करती हूँ। वो छकोण वाला क्षत्रिय वाला मैंने इतना मैं मिस्टेक्स करती हूँ कि मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल मेरे नहीं है। पर आई थिंक कि थोड़ा बहुत माना कि मैं अपने आप को बेहतर करने के चक्कर में हूँ, और मैं बहुत रिकॉर्ड करती हूँ खुद को, पर सच्ची में नहीं मैं आप बहुत अनीशा डिलीट जी, करती हम गीता पढ़ रहे हैं। देखिए गीता में भगवान कृष्ण ने खुद कहा है, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। आप कर्म कर रहे हो ना, तो फल तो एक दिन मिलना ही मिलना है। उसके लिए हमें चिंता नहीं करना है, बस कोशिश करना है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें हम लगे रहें, हमें छोड़ना नहीं है बस। बहुत अच्छा प्रयास अनीशा जी आपका, और आपकी कविता बहुत अच्छी। चलिए जो हम अपने श्रेया आप दीदी। को डेली एक्सेलेंस करने जा रहे हैं, डेली एक्सेलेंस करते हैं, यस, जैसे आज की अनीशा, एग्जैक्ट। कल की और नई अनीशा। ये बहुत अच्छा आपने सभी को एक बूस्टिंग दे दिया है। हम अपने आप को इम्प्रूव करें, डेली हम अपने आप बिल्कुल में कुछ ना कुछ परिवर्तन देखें। ये बहुत अच्छा आपने सीख दिया है दीदी। आप सही में इंस्टेंट कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये बताते हैं जो भी आपने रचना की है। तो आप गीता परिवार के लिए बहुत अच्छा आगे सेवा में ज्वाइन होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए प्लीज अब अगर मेरे लायक सेवा हो तो मुझे जरूर बताओ, क्योंकि मेरी एक्चुअली हिंदी अच्छी नहीं है, पर मेरे से बेटर मेरी डॉटर की है। तो अभी नेक्स्ट मंथ वो ज्वाइन करेगी तो लगता है उसके साथ मैं भी बेहतर बन जाऊंगी। तो आप आओ हमारे साथ टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में जुड़ जाओ। शायद आपको मोबाइल चलाना बहुत अच्छा आता होगा, तो हम आपको फॉर्म भैया भेजेंगे, उसी में टेक्निकल असिस्टेंट का भी फॉर्म होता है, आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम श्रेया जी को ले लेते हैं, उनको कुछ जल्दी है जाने का। जी श्रेया दीदी। नमस्ते दीदी। नमस्ते। आप अपना वीडियो नहीं खोलोगे? हाँ, अभी अच्छा लग रहा है। जय श्री कृष्णा। ये प्यारे से बच्चे हमारे क्लास के। दीदी मैं स्टार्ट करूं? हाँ। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे, कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे। कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था, अर्जुन को उपदेश दिया था, वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहे, वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहे। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे, जिसको सुनकर जीव सुधरते, मुक्ति के दरवाजे खुलते, वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहे। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे। सब वेदों का सार है गीता, सब ग्रंथों का सार है गीता, वही तो भगवत गीता हम भी सुनना चाहे। कृष्ण तुम्हारी गीता हम भी सुनना चाहे। बहुत सुंदर श्रेया, बहुत सुंदर। आपकी आवाज भी बहुत प्यारी। और ये भजन मुझे चाहिए, ठीक है? ग्रुप में भेज देना इसको लिखकर। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट ले लेते हैं अथर्व तिवारी भैया को। अथर्व जी, वीडियो भी ऑन करना होगा। नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, जब से मैंने गीता क्लास स्टार्ट की है तब से मतलब पहले तो भगवत गीता का नाम सुनते थे, लगता था एक ग्रंथ है और मतलब बस उसे पढ़ना रहता था, लेकिन अब मतलब श्लोक इतने शुद्ध उच्चारण से हो गए और उनसे मतलब पढ़ने में इतना मन लगता है कि अब मैं वही लेके बैठता हूँ। और बस यही कहना चाहूंगा कि आपके वजह से ही हुआ है।
थैंक यू अथर्व, लेकिन ये सब आप लोगों की खुद की मेहनत है। आप यहाँ तक आए, आपको भगवान कृष्ण ने हमारे पास तक पहुंचाया है और आप उतनी मेहनत कर रहे हो, तो बहुत बहुत अभिनंदन आपका। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट हम देवहूति जी को लेते हैं। दीदी आप जो जय श्री हमको कृष्णा। सिखाए उसके लिए जय श्री कृष्ण, उसके लिए बहुत बहुत मैं आपको प्रणाम भी करती हूँ। खैर मैं आपसे बड़ी हूँ लेकिन मैं प्रणाम करती हूँ आपको। मैं एक शिव भक्त को उसका सुनाना चाह रही हूँ, 12 ज्योतिर्लिंग का। जी। सौराष्ट्रे सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनानां महाकाल ओंकारम अमलेश्वरम परल्यानां वैद्यानां चडाकिनानां भीमशंकरम सेतुबंधे तुम नागेशं वागेशं चार्वं। बस दीदी इतना याद है मेरे को। जी धन्यवाद देवहूति जी। भगवान का नाम तो हम जितना ले उतना ही काफी है और उतना ही कम भी है, तो कोई नहीं चलेगा, इतना भी काफी है। हमारे साथ हमारी बहुत अच्छी L2 की ट्रेनर योग शक्ति दीदी जुड़े हैं, तो मैं योग शक्ति दीदी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा सा प्रेरित करें आगे बढ़ने के लिए, और हो सकता है योग शक्ति दीदी आपको लेवल 2 में सिखाने के लिए भी मिल जाए, तो आपका लाइक कहते ना ऐसे लकी ड्रॉ निकल आए, क्या पता। चलिए योग शक्ति दीदी प्लीज। श्री कृष्णा श्रद्धा दीदी। जय श्री कृष्णा। आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं उसके योग्य नहीं हूँ मैं। मेरी आवाज क्लियर है ना दीदी? हाँ दीदी आपकी आवाज आ रही है। मैं सभी पार्टिसिपेंट को कहना चाहूंगी आप लोग बहुत लकी हैं जो आपको श्रद्धा दीदी मिले हैं, क्योंकि इनका जो बोलने का तरीका है और जो इनका ज्ञान है वो मुझे लगता है मुझसे ज्यादा बेहतर है। पर ये है कि वो दिखाते कभी नहीं है। बहुत नॉलेजेबल है दीदी, और ये जिस मंद मंद मुस्कान के साथ में हमें पढ़ाते हैं, हमसे बातें करते हैं, और आप कभी इनको कॉल कर लीजिए, ये मतलब कभी आपका मैसेज, कभी आपकी कॉल अवॉइड नहीं करते, तुरंत रिप्लाई देते हैं दीदी। तो ये चीज दीदी की मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आपके ग्रुप के सारे पार्टिसिपेंट जहाँ से मैंने सुना है, मेरे को जो हनीशा जी, श्रेया जी, अथर्व जी और देवहूति जी ने बोला, तो इनके भी मुझे विचार बहुत अच्छे लगे। जैसे हनीशा जी ने बोला कि उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो फिर भी मुझे तो कहीं नहीं लग रहा था कि उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता, उन्होंने इतना सुंदर लिखा है। तो यदि वो इतना अच्छा लिख सकते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं गीता परिवार के लिए, तो उन्हें भी जरूर जुड़ना चाहिए। और श्रेया जी इतनी छोटी हैं और उन्होंने गीता के ऊपर जो भजन लिखा वो मुझे भी चाहिए। आपने भी कहा, मैं भी कह रही हूँ, मुझे भी चाहिए। तो आप जरूर ग्रुप में मंगवाइए और मुझ तक प्रेषित कीजिए। और जो अथर्व भैया ने थोड़े से विचार अपने दिए कि उन्होंने गीता को जाना, पहले डरते थे कि पता नहीं क्या चीज है गीता, लेकिन अब वो कहते हैं कि उन्हें बहुत अच्छी लगती है, वो पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे ही पूरी गीता का अध्ययन कीजिए गीता परिवार के साथ में, और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए कि उन्हें भी गीता पढ़नी चाहिए, जीवन में लानी चाहिए। जीवन में लाने का मतलब है कि उसमें जो आपको ज्ञान है, जो वो ज्ञान किस तरीके का है कि हमें अपने जीवन में किस तरीके से धैर्य और साहस के साथ में हर मुश्किलों का सामना करते हुए हमारे लक्ष्य को पाना है। तो उस लक्ष्य के लिए अपने आप को तैयार रखिए। और देवहूति जी ने 12 ज्योतिर्लिंग सुनाया, बहुत सुंदर सुनाया दीदी। और ऐसे ही कंठस्थ करते रहिए और भी स्तोत्र गीता परिवार के साथ। आपका समय नहीं लूंगी दीदी ज्यादा, समय बहुत कीमती होता है मीटिंग में। जी दीदी। धन्यवाद योग शक्ति दीदी, आपकी वाणी सुनने के लिए ही हम बहुत आतुर थे। आप पहले भी ज्वाइन हुए पर मैं आपको अनम्यूट नहीं कर पाई थी। धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हमारे लिए यहाँ आने के लिए। धन्यवाद दीदी, आपने बुलाया इसके लिए भी धन्यवाद। जी धन्यवाद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बीकू जी, शुभकामनाएं आपको दीदी। धन्यवाद दीदी। बीकू जी आप अपना कैमरा भी ऑन करेंगे। अंकिता जी आप कुछ कहना चाहते तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। मैंने आज किसी को भी म्यूट रहने का वो नहीं लगाया है। एक क्विक थॉट आ रहा था, जैसे गीता परिवार का शायद अगर हो तो मुझे नहीं पता है, फेसबुक या लिंक्डइन पे अगर पेज हो और
क्योंकि आगे किसी को सिखाई वाली बात आई ना, तो उससे ये विचार आया कि जैसे एजुकेशन में ईच वन टीच वन करते हैं, वैसे आगे इस शब्द को पहुंचाने का बेहतरीन माध्यम है। तो जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं लार्जर ग्रुप में, मतलब क्योंकि लिंक्डइन अंकिता फेसबुक जी, पे हमारा 1500 इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह गीता परिवार का पेज है। आप वो पेज ढूंढकर वहां पर सभी कुछ बात कर सकते हैं। हम सब जगह है, अभी हम सभी देशों में हैं और हर प्लेटफॉर्म पर हैं। हम लिंक्डइन पर भी हैं। 105 देश इस सेवा में जुड़े हुए हैं और 105 देश के विद्यार्थी लेट नाइट में भी, जैसे 12-12 बजे भी अभी कुछ क्लासेस कंडक्ट होने जा रही है। वो 4 अक्टूबर की जो बैच रहेगी L1 की, तो उसमें आप भी देखेंगे कि रात को भी गीता पढ़ी जा रही है पूरे विश्व में। तो ये सारे जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वहाँ पे गीता परिवार उपस्थित है। तो आपने भी ये जो विचार आपके है कि भाई इससे आपको प्रेरित होता है कि आपको भी इच्छा है कि ये चीज हर जगह पहुंचे। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो हम सत्र को आगे बढ़ाएंगे जी। नेक्स्ट कांता जी। और मैं आज सभी से अनुरोध करूंगी, थोड़ा समय का हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि मेरी 9 बजे दूसरी मीटिंग है, तो हम ज्यादा दोबारा स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा समय है, सभी लोग 2 या 3 मिनट में अपनी बात कहें, तो उसके लिए आपसे अनुरोध है। जी कांता जी। दीदी जो भी अपने लिस्ट में पेंडिंग है उनको पहले ले लेते हैं। लिस्ट पूरी हो चुकी है अपनी? नहीं, अभी बची है भैया। ठीक है, मैं पहले लिस्ट में ले लेती हूँ। लिस्ट पूरी ले लेते हैं ना, तो हमने जिन्होंने लिख के दिया है उनको हम पहले ले लेते हैं, बाद में हम अल्फाबेट के लिए बाकी लोग। जी ओके, सही बात है जी। चलिए फिर हम नंदिनी जी को ले लेते हैं पहले। नंदिनी जी। जय श्री कृष्णा सभी को। जय श्री कृष्णा नंदिनी जी। मैं स्टार्ट करूं? जी बिल्कुल। श्री राम स्तुति। श्री रामचंद्र कृपाल भजु मन हरण भय दारुणम नव कंच लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्व गणित अमित छवि वनील नीरद सुंदरम पटपीत माने तड़ते रुच सुचिनो जनक सुता भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंदन कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम आजाने भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इत वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कामादि खल दल गंजनम मन जाने राचु मिले सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सील सनेहु जानत रावरो एव वदत भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मैं एक भजन की सिर्फ 2 लाइनें गाना चाहूंगी, अगर टाइम हो तो। जी बिल्कुल। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, चारों किया लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह
सिखाई। जय श्री राम। धन्यवाद जी नंदिनी जी, बहुत सुंदर। श्रुतिका जी, श्रुतिका जी आपको अनम्यूट किया है मैंने। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। दीदी पहले तो मैं सबसे ज्यादा बड़ा वाला थैंक यू आपको बोलना चाहती हूँ। आपसे सिर्फ गीता पठन ही नहीं सीखा है, ये जो रोज सुबह आपकी प्यारी सी मुस्कान मिल जाती है, दिन बहुत अच्छा जाता है हमारा। और जितने पेशेंस से आप सब कुछ सिखाते हो, बहुत ज्यादा बड़ा थैंक यू आपके लिए। आपसे सबसे ज्यादा तो वही सीखा है कि पेशेंस होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना दीदी? जी आ रही है। तो मैं एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जैसे कि सब कहते हैं कि आपको अगर भवसागर से पार होना है तो आपको गीता के से अच्छा नहीं कोई मतलब कोई नाम नहीं है गीता से अच्छी। तो वैसे ही श्याम जी का एक नाम भी है जो हमें भवसागर से पार कर सकता है। लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए में वो 11 की शाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। कीर्तन तेरा करते करते हम तुझ में ही खो जाए, तेरी गोद में सावरिया हम सर को रख के सो जाए। जीवन के अनुभूज सफर का, जीवन के अनुभूज सफर का कुछ ऐसा अंजाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। श्याम नाम की चादर तन पे अंतिम वस्त्र हमारा हो, अंतिम सफर पे जब मैं निकलूं जय श्री श्याम का नारा हो। पंच तत्व में खो जाऊं मैं, पंच तत्व में खो जाऊं मैं, जगह वो खाटू धाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। सूरज की छोटी सी तमन्ना एक खुद गर्ज की अर्जी है, मानो या ना मानो बाबा आगे तेरी मर्जी है। थोड़ी सी जो सेवा की हो, थोड़ी सी जो सेवा की हो, उसका ये नाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। धन्यवाद दीदी। बहुत सुंदर श्रुतिका जी, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी है। आप गाते तो अच्छा हो ही, तो प्रभु की सच में बहुत कृपा है आपके ऊपर। धन्यवाद, आपने इतना अच्छा भजन हमारे लिए सुनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। दीदी मेरा एक क्वेश्चन था। जी श्रुतिका जी। जैसे अभी टेक के लिए मैंने अप्लाई किया है, तो उसके आगे की प्रोसीजर्स कितनी, मैंने कुछ पता चलेगा या ग्रुप में हाँ, डायरेक्टली जैसे ही लेवल 1 से हम फ्री हो जाएंगे ना, टेक में आपको हम मिलने वाले हैं, आप आओ। ठीक है, अभी हमारा ग्रुप बनेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया वहीं सिखाएंगे। जी जी ठीक है। और मतलब जो प्रशिक्षक के लिए कितनी देर की सेवा होती है दीदी? सेम टाइम 40 मिनट्स की क्लास होती है, जैसे आप देख ही रहे हो। टेक भी अभी मेरे ग्रुप में मैं टेक हूँ, मैं ही ट्रेनर हूँ, पर हर ग्रुप में एक टेक एक ट्रेनर होते हैं, तो वहां पर आपको 40 मिनट की क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये मीटिंग के बाद आप मुझे कॉल करो, मैं आपको डिटेल बताती हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आप मुझे कॉल करो, मैं बताती हूँ, क्योंकि मीटिंग हमें अभी यहाँ वाली कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट लेते हैं कांता जी को। जी कांता जी। जय श्री कृष्णा दीदी। वैसे तो मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ,
पर आपका मतलब गीता का जो मेरे को लगाव दिया, मुझे गीता में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। खाली हिंदी में मैंने हमेशा किताब पढ़ी, वो भी इसलिए कि गीता पढ़नी चाहिए। पर आपने जो गीता परिवार से हमको जुड़ा है, आई एम सो हैप्पी। और मुझे इतना इंटरेस्ट आया है कि मैं क्या बताऊं। अभी भी मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आ रहा है, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। होपफुली मुझे पढ़ना अच्छे से आ जाएगा। ये मेरी आपकी मतलब प्रेरणा दी हुई है। पर आप इतना पैशन से इतना अच्छा सिखाती हैं, जिसकी मैं तारीफ क्या करूं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। तो सब लोग मिलके हम एक थोड़ा सा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा कृष्ण हरि गोविंद जय जय राधा कृष्ण हरि गोविंद जय जय। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और गीता परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद कांता जी। बस आप पढ़ते रहिए, बाकी तो फिर प्रभु इच्छा वो आपको बिल्कुल सिखा देंगे। नहीं, बहुत अच्छा, आप बहुत ही अच्छा सिखाती हैं रियली। मैंने इतने लोगों को गीता के बारे में बोला, हमारे काफी परिवार के लोग इस गीता परिवार से जुड़े हैं। जी धन्यवाद कांता जी, बहुत लोग ही जुड़ अच्छा। रहे हैं। चलिए बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा कार्य किया आपने। नितिन जी। नहीं, बहुत लोग आएंगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण नितिन जी। सबसे पहले आपको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा, आपको, गोपाल भैया को और आपकी सबकी टीम को, कि मुझे मौका दिया बोलने का। और पहले क्लास में तो बिल्कुल नहीं आता था, और धीरे से प्रैक्टिस किया तो आज अच्छे से बोल लेता हूँ। और मैंने अभी 4 लोग को और सिखाया है मेरे दोस्त लोग को कि आप लोग भी पढ़िए। और 4 तारीख वाले जो बैच में है उसको मैंने ज्वाइन भी करवा दिया रजिस्ट्रेशन। और मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बिल्कुल बताइएगा। मैं टेक्निकल असिस्टेंट जो भी आप बोल रहे हैं सब, हो सकता है ट्रेनर में आगे कोशिश करूंगा मैं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपका मैंने उनको उच्चारण भी सिखा बहुत दिया। अच्छा है। जी जी जी। तो मैंने 12वां अध्याय का तो 4 लोग को ट्रेन कर दिया है ऑलरेडी, लोग अच्छा बोल रहे हैं। कभी होगा तो मैं उनका वीडियो आपको ग्रुप में शेयर करूंगा या आपको पर्सनली भेज दूंगा। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका आप लोग के साथ जुड़ के। और एक बार बिग कांग्रेचुलेशन आपकी टीम को, और आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धन्यवाद नितिन भैया, आप बोलते भी बहुत अच्छा है और आप बैठते भी बहुत अच्छे से है। बिल्कुल सुबह सुबह जब ऑन करती हूँ ना मैं क्लास, तो मुझे 4 चेहरे दिखाई देते हैं। तो वो ट्रेनर्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिना देखे पढ़ाने में ना कुछ इंटरेस्ट नहीं आता है पर्सनली मुझे। तो आप लोगों के 4-5 चेहरे तो मुझे याद रहने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात है, भैया फॉर्म भेजेंगे तो आप उसमें जो जो सेवाएं आपको लगता है आप दे सकते हैं, आप भर दीजिए। अलग अलग फॉर्म भर दीजिए, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आप किसमें जाकर आप अपनी सेवा दे पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद जी। नेक्स्ट प्रतिभा जी। प्रतिभा दीदी आप अनम्यूट हो। जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस तरह से हमें पूरे समय सिखाया है, बहुत ही अच्छे से सिखाया। संस्कृत तो खैर हमने बचपन से पढ़ी भी है, और हम लोग हमारे जो धर्म ग्रंथ के सब श्लोक वगैरह भी पढ़ते ही रहते हैं। लेकिन ये जो हमने सेशन ज्वाइन किया, उससे एक अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा है। किसी भी चीज के लिए पहले मैं बहुत घबराती थी, अब मेरे अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है हर चीज के लिए। किसी से बात करती हूँ तो भी फिर मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, मुझे हर बात में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ बात करते करते भी। लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस काफी आ गया है इससे, कि लोगों से बात करने में पहले झिझक होती थी, अब मैं बात भी करती हूँ सबसे। तो ये गीता परिवार से जुड़ने के बाद, और जो ये 12वां और 15वां अध्याय हमने जो पढ़ा और सीखा, उससे अपने आप में अंदर भी कुछ थोड़ा परिवर्तन भी महसूस कर रही हूँ। तो मुझे ये सेशन ज्वाइन करके आपका जो पढ़ाने का तरीका, और गीता परिवार जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारी गीता को के प्रचार प्रसार के लिए, तो मुझे बहुत खुशी भी है और बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद।
जी धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा। तो इसमें भी आगे अगर हमें भी कुछ सेवा देनी हो तो हमें क्या करना चाहिए? वो आप मुझे ग्रुप में पूछिए, मैं बताती हूँ प्रतिभा दीदी, ठीक है ना? ये जो ओके भी सेवा वाला विषय है हम ग्रुप पे डिस्कस करते हैं। ओके ओके, जी ठीक है, धन्यवाद। चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट रेखा जी। तो हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी कृष्ण। मच। तो आपको मेरा प्रणाम है और गीता परिवार को भी। मैंने सोचा नहीं था कभी मुझे इतना अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि मैं भगवत गीता पढ़नी सीखूं। वैसे तो रीडिंग तो इच्छा थी, बट पढ़ नहीं पाते थे, तो अभी मौका मिला है। बहुत धन्यवाद है गीता। मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी इसी से गीता परिवार से मैं जुड़ी रहूं और कुछ नया सीखते रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। नेक्स्ट हम लेते हैं प्रतिभा जी को। अभी हो। अच्छा ओके, सचिन जी। जय श्री कृष्णा दीदी आपको जी जय श्री कृष्ण भैया। और सारे गीता परिवार को और सारे पार्टिसिपेंट्स को भी। सच मैं कहूँ कि मुझे मेरी माता जी गीता वर्षों से पढ़ रही है, हमारे घर पे भी 2-3 गीता की पुस्तकें हैं, पर आज तक कभी हाथ नहीं लगाया हमने। पर मेरी वाइफ भी इससे जुड़ी है, वो मेरे पीछे अगले बैच में 8 बजे के बैच में है वो। तो उन्होंने कहा कि आप भी ज्वाइन हो जाओ, मैं भी ज्वाइन हो गया। फिलहाल वर्क फ्रॉम होम है, इसके लिए मैं ज्वाइन हो पाया और ज्वाइन होने पर लगा कि वाकई श्रद्धा जी की मेहनत से ही मुझे गीता जी में श्रद्धा लगी है। एंड इससे मुझे एक और फायदा हुआ है, गीता जी सिखाएगी, वो जो सिखाएगी मुझे पता है, पर मेरा 4 साल का बेटा मुझे और मेरी वाइफ को जब हम घर में बोलते हैं या सुनते हैं, तो उसको 12वां श्लोक 99% याद हो गया है। मतलब वो खाली पेपर लेके आगे पीछे करता है हमारी तरह, पर वो पूरा मुझसे ज्यादा अच्छा कंठस्थ बोल देता है। मुझे फिर भी देख के पढ़ना पड़ता है, बट ही कैन डिसाइड एवरीथिंग बाय 99% परफेक्टली। सो ये मुझे फायदा हुआ इस गीता परिवार से जुड़ने का। एंड टेक्निकली मैं शायद इतना साउंड नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं टेक्निकल में थोड़ा वीक हूँ, पर अगर सेवा देनी है तो मैं ग्रुप कोऑर्डिनेटर का काम कर सकता हूँ। जी बिल्कुल भैया, सचिन भैया आप ग्रुप कोऑर्डिनेटर बनिए, ठीक है? आपका बहुत स्वागत है। चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं शिवानी जी को। जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। आपका पढ़ाना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम संस्कृत इतने अच्छे से पढ़ेंगे, बट आपकी जो ये ग्रामर सिखाते हैं और जो उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, इसी के कारण हम इतने अच्छे से पढ़ पा रहे हैं दीदी। तो आपके को बहुत बहुत धन्यवाद। जी शिवानी जी, ग्रामर तो अभी आपने पढ़ा नहीं अभी तो हम आपको नहीं, बहुत कम ही सिखाते हैं। आपकी आते हैं ना मैम यूट्यूब पे, जी जी जी, वो जो अच्छा देखे हैं, तो इनसे मैंने वेरी ग्रामर गुड, वेरी सीखा है संस्कृत का। और चलिए उसमें बहुत ही काफी अच्छे अच्छा। से सिखाया जाता है। तो जी संस्कृत हमारे लिए अब थोड़ा इजी हो गया है। पहले हमको एक डर लगता था कि संस्कृत कैसे पढ़ेंगे मैम, छोटी छोटी सी चीजें जो उसमें है वो बहुत टफ है। तो वो हम ग्रामर के थ्रू और आपकी जो आप समझाते हैं कि इसमें ये थोड़ा स्लो बोलिए, ये थोड़ा धीरे करिए, तो उसके थ्रू हम बहुत कुछ सीखे हैं। और जब मैं पढ़ती हूँ तो मेरा ये बेटा भी बोलता है, ये लोगों को भी बहुत आता है, मतलब लगने लगा कि हमको भी पढ़ना है। तो इससे हमें ये बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें मिली है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू शिवानी जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आप 10 सबको पढ़ा मिनट ही रहे रही हैं। आपने, जी 10 भैया। बाकी है और ले लेते हैं। जी सुनीता दीदी। क्योंकि अपने वर्ग में इतनी प्रतिभाएं हैं कि हर एक का कोई ना कोई योगदान गीता परिवार को जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। जी भैया, नेक्स्ट ले लेते हैं सुनीता दीदी, आप अनम्यूट है। आवाज सुनाई दे रही है दीदी? जी दीदी आ रही है। दीदी धन्यवाद दीदी। हमने कभी पहले गीता इतने अच्छे से पढ़ी नहीं, पढ़ते थे पर मन जरा भी नहीं लगता था, पर आपने जो उच्चारण शुद्ध सिखाया उसकी वजह से हम अच्छे से पढ़ पाए और उसमें मन भी लगा पाए। तो धन्यवाद दीदी। जी धन्यवाद सुनीता जी। सुशीला जी। हाँ जय श्री कृष्णा दीदी।
जय श्री कृष्ण सुशीला जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, गीता जी पढ़ के। पर मेरे को तो शौक तो बहुत है, पर मेरे थोड़ी गलतियां आ जाती है, तो मैं तो भी मेरे को लगता है नहीं और पढ़ूं, थोड़ी गलती तो आती है मेरे। नहीं सुशीला जी, आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, बस थोड़ा सा आपको रामायण और भगवत गीता को थोड़ा अलग करना पड़ेगा, बाकी आप बहुत अच्छा करते हो। और आपका वीडियो बंद है, आप हमेशा दिखाई देते हो, आज दिखाई नहीं दे रहे हो। 1 मिनट देखूं मैं, 1 मिनट। हेलो, हाँ हाँ दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे गीता जी सुन के मैंने बहुत अच्छा, मतलब मन में ऐसा मेरे हो गया कि नहीं, ये तो पढ़ना ही है, ये तो करना ही है। जी 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 हेलो, बिल्कुल। हाँ दीदी, आपकी क्या आवाज आ रही करूं है। मैं, वीडियो ऑन हो ही नहीं रहा है मेरा, इतनी देर तो ऑन थी मैं। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, आपकी शक्ल मेरे एकदम सामने आ जा रही है चलेगा। हाँ, अब आगे मैं क्या करूं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये वीडियो वापस भेजूं क्या मैं? हाँ, आपको 15वें अध्याय का वीडियो भेजना है ना, बिल्कुल भेजिए, ठीक है ना। अच्छा, भेज जी जी, दूंगी मैं, भेज हाँ जी दूंगी। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल भेजिए। ठीक है, बस सुधा देखो जी। मेरा फोटो नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है जी, अच्छा, बुढ़ी बुढ़ी लुगाएं भी है क्या? वसुधा जी। जी नमस्कार, जय श्री जी कृष्णा नमस्कार। सभी को। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। पता नहीं किसने अचानक एक दिन जब खोला तो ये लिंक दिखा मुझे, तो पता नहीं किसने भेजा या किसने दिया, लेकिन मैंने ज्वाइन किया। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये सच्ची बात है। तो अब मैंने ऐसे ही ज्वाइन किया कि देखेंगे, लेकिन मुझे इतना इंटरेस्ट आ गया है अब इसमें कि मैं जब से ज्वाइन किया मैं अपनी जगह पे नहीं हूँ, बाहर बाहर घूम रही हूँ, पर जहाँ भी जाती हूँ सब उठ के अपना अपना सब पहले ज्वाइन कर लेती हूँ। तो बहुत बहुत थैंक यू। और आप में इतना पेशेंस है, हम इतनी गलतियाँ करते हैं फिर भी आप कभी भी गुस्सा नहीं होती और इतने अच्छी तरह से समझाती है वो बात कि बहुत बहुत तारीफी काबिल है आपकी ये। अभी तो हम उच्चारण सीख रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि इसका अर्थ भी बहुत अच्छी तरह से समझे, पूरी भाषा समझे। तो जितनी बार हम पढ़ेंगे उतनी बार कोई नया पॉइंट हमारे दिमाग में क्लिक होगा। अभी तो जो आशु जी बता रहे हैं उतना ही सोच पा रहे हैं हम, तो भाषा जब पूरी सीखेंगे तो शायद बहुत कुछ समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच टू गीता परिवार। धन्यवाद वसुधा जी, बिल्कुल। दीदी विश्वजीत दीदी जी। दीदी आप इतना अच्छा सिखा रहे हो कि हमारे स्कूल के टाइम में भी इतना अच्छी तरह से नहीं सिखाया गया, इतनी प्रेम से इतने प्यार से ये चीज है। एक एक वर्ड्स एक से मतलब मात्राओं के आप इस तरीके से सिखा रहे, तो स्कूल में भी हम लोग को इस तरीके से नहीं सिखाया गया। जी कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, अभी आप बिल्कुल पढ़िए इसको। से सिखाते हो जी जो आपकी। धन्यवाद अनीता जी। आप म्यूट हो गए अनीता जी। हाँ चलिए, विश्वजीत भैया। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। मैं गीता परिवार का धन्यवाद अदा करता हूँ कि आप जैसी ट्रेनर हम में नसीब हुई, और यही विनंती करता हूँ कि अगले कक्षा में भी आप ही हमारे ट्रेनर बने। जय श्री। धन्यवाद भैया, जय श्री कृष्ण। मनीषा दीदी। गीता परिवार के प्रत्येक सदस्य को प्रणाम, जय श्री कृष्ण। एक मतलब सभी ने बोल दिया है तो अभी कुछ बाकी नहीं है, लेकिन हरि के नाम का पारस जो छू ले वो हो जाए सोना। तो वो पारस जो हरि की स्वयं की वाणी है, उसको गीता परिवार ने छूने का, स्पर्श करने का अवसर जो दिया है, उसका हृदय से आभार। और जो सिखाया है श्रद्धा दीदी ने, सौम्यता, धैर्य, संबल, विश्वास कैसे अपने आप में जागृत करना, उसका हृदय से दीदी को आभार। धन्यवाद मनीषा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मनीषा दीदी, आप हमारी आखिरी प्रेयर ले लेंगे क्या? जी।
नेटवर्क कुछ कम हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। वीडियो बंद करके भी आप प्रेयर कर सकते हैं, नेटवर्क का अगर इश्यू है तो। जी भैया। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को। जी सुशीला जी आप कुछ बोलना चाहते थे? हाँ रे दीदी, अब मेरा फोटो आ रहा है? जी हाँ आ रहा है सुशीला जी, बिल्कुल आ रहा है। हाँ तो दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मैं कोशिश करूंगी और दूसरा पार्ट भी मैं ज्वाइन करूंगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं गीता पढ़ती रहूं। आपसे मिलना हुआ बहुत अच्छा लगा, और तो मैं क्या कहूँ, मैं ज्यादा कह नहीं सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, पढ़ने से अभ्यास रहेगा और आप जल्दी ही सब लोग लेवल 2 में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहां भी इसी लगन और इसी श्रद्धा के साथ पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से। हाँ ठीक है जी। आज का हाँ सत्र हम दीदी। समापन की तरफ ले जा रहे हैं और बाकी जो भी डाउट्स हैं आपके वो ग्रुप में पूछिए, और कोई भी ऑडियोज वीडियोस का जो भी समाधान चाहिए हम ग्रुप में अभी कुछ दिन के लिए रहेंगे, तो आप जल्दी से जल्दी ठीक है। अपने 15वें अध्याय के वीडियोस भी वहां भेज दीजिएगा। ठीक है ना?